नमस्कार। अब मैं किरण ठाकुर फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक अपनी नई वीडियो के साथ। अभी कुछ टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अपने एक प्रोजेक्ट पे बिज़ी हूँ। आज भी ये मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। इसके बाद उतना ज़्यादा क्योंकि एडिटिंग का उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग। जल्दी आपको उसके बारे में भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि मैं जो बेसिक वीडियोस लेके आता हूँ आपके सामने, जो डे टू डे लाइफ का जो जो मोस्टली जो हमारा मिडिल क्लास लाइफ है उसके बारे में कुछ चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ कि कैसे चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, क्या मुझे लगता है कि ये चेंज होनी चाहिए, क्या मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। तो उन्हीं टॉपिक्स को लेके आपके सामने आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने ऑब्ज़र्व किया है हमारी सोसाइटी में। जो एजुकेशन, जो हमारा बेसिक एजुकेशन है या फिर जिसको बोल सकते हैं हमारा प्राइमरी और मिडिल क्लास की जो एजुकेशन है, 9-10 तक की बात करते हैं हम लोग, वो कितना चेंज हो चुकी है और हमारा जो सोसाइटी है उसे कैसे एक्सेप्ट कर रही है। आज की जनरेशन की बात करें आपको, अगर आज के माहौल में, आज के लाइफ में अगर आप अपने आसपास चीज़ें देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ये नए जनरेशन के पेरेंट्स हैं ना, जो अभी 35, 40, 45 साल के हैं और जिनके बच्चे अभी एजुकेशन लेना शुरू कर दिया है, प्राइमरी एजुकेशन या फिर मिडिल क्लास की एजुकेशन, जो 10th तक की एजुकेशन है, उनके पेरेंट्स, वहाँ पे एक अलग ही ओड़ मची हुई है कि हमारा बच्चा वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहिए, इंग्लिश स्कूल में पढ़ना चाहिए, उसे इंग्लिश आनी चाहिए। वो एक ऐसे माहौल के पीछे भाग रहे हैं, एक ऐसे सिस्टम के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा अगर इंग्लिश नहीं बोलेगा तो कल दिन उसके कैरियर में प्रॉब्लम आएगी, उसको ग्रो करने में प्रॉब्लम आएगी, उसको डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी, उसे समाज में एक किस्म का वो हीन भावना से देखा जाएगा, कल दिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये जो धारणा है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रही है हमारे जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनके लिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं। अभी आपको पता होगा कि एक माहौल बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं ना, एक सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, एक ट्रेडिशन को क्रिएट करने के लिए, उसके साथ साथ पीछे का पूरा सिस्टम भी चेंज हो जाना चाहिए, तभी वो चीज़ें ग्रो कर सकती है। वरना आप अपने जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं अभी, उनकी लाइफ को पूरी तरह से स्पॉइल कर रहे हो इंग्लिश मीडियम के नाम से, इंग्लिश सिखाने के नाम पे, उन्हें इंग्लिश में एजुकेशन देने के नाम पे। हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, हम लोग गांव की बात कर रहे हैं। मैं गांव की बात कर रहा हूँ, शहरों की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ गाँव की, कि गाँव लेवल पे क्या चीज़ होती है। हम लोग एक ऐसे मॉडल को इम्प्लीमेंट गांव में करना चाहते हैं जो शहरों में अप्लाई हो रहा है, शहरों में। पर हम लोग एक एंगल से उस चीज़ को, हमें सिर्फ अपने बच्चों में ये चीज़ें दिखती है कि हाँ, शहरों के बच्चे कि इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि और उसके बाद उन्हें अच्छी एक जॉब मिल जाएगी। ये एक धारणा हम लोग लेके चले हुए हैं, लेकिन उसके पीछे के जो पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें वो गांव का जो सिस्टम है और जो शहरों का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो उन्हें अलाउ कर रहा है कि वो इंग्लिश मीडियम में जाएं, इंग्लिश स्कूल में जाएं, इंग्लिश की स्टडी करें। उनके शहरों में क्या होता है कि शहरों में माँ बाप, जो अभी नई जनरेशन के माँ बाप है, 35, 40, 45 साल के जो माँ बाप हैं, वो खुद इंग्लिश बात करते हैं। उनके दादा दादी जो बाप घर पे पास पड़ोस में इंग्लिश में बात करते हैं, उसके पड़ोस का जो बच्चा है वो भी इंग्लिश में बात करता है। वो चीज़ें उन्होंने छोटे से उस चीज़ माहौल को अपने बच्चों को दिया हुआ है कि वो भी उनके साथ इंग्लिश में बात करेंगे, चीज़ें भी अंडरस्टैंड इंग्लिश में करेंगे, अखबार होंगे तो इंग्लिश में पढ़ाने की कोशिश करेंगे, कोई म्यूज़िक है या फिर कोई वीडियोज़ है या फिर कोई मूवीज़ हैं, वो इंग्लिश में उनके साथ इंटरेक्शन करने की कोशिश करेंगे। उसके जो रिश्तेदार आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, उनको भी इंग्लिश आती है, वो भी चीज़ों को इंग्लिश में उसके साथ कन्वे करने की कोशिश करते हैं, उसके साथ जो कन्वर्सेशन, जिसमें बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा ऑटोमेटिकली उससे ऑब्जर्व कर देता है और उस चीज़ों को में ढल जाता है और उसमें इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाता है। लेकिन गांव लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, हम लोगों ने एक एंगल से तो ये तो सोचा है कि हम लोग अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, अपने बच्चे पे हम लोग इमेजिन करके चले, उस पर बोझ डाल दिया कि तो नहीं, तो इंग्लिश में बात करेगा तो इंग्लिश पढ़ेगा, इंग्लिश में स्टडी करेगा, इंग्लिश में चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इंग्लिश में अपने आप को डेवलप करेगा।
पर उसके पीछे का जो माहौल है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक्सपेक्टेशन 100% की है और देना हमारा माहौल हमारा 5% का भी नहीं। तो कैसे इस चीज़ को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में ग्रो कर पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर बर्डन है। वो कभी भी अच्छे ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, अपनी चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाएगा, स्टडी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे माहौल नहीं मिला ना। अभी एक जो इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश मीडियम में आपने एक 5 साल के बच्चे को, 6 साल के, 7 साल के बच्चों को आप इंग्लिश में बात करने की बोल रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ने की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में सारी चीज़ें लोगों को कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन आप उसके क्या दे रहे हैं? घर में जाएंगे, आप उसके साथ हिंदी में बात करेंगे, उसका पड़ोसी उसके साथ हिंदी में बात करेगा, उसका आपका रिलेटिव उसके साथ हिंदी में या फिर जो लोकल लैंग्वेज उसमें बात करेगा, उसके दादा दादी उसके साथ। 24 घंटे में वो बच्चा स्कूल के सिर्फ इंग्लिश क्लास में इंग्लिश बोल रहा है, वहाँ भी टीचर अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे ये चीज़ें सीखी जाती है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भाषा। जैसे आपका बच्चा जब हम बोलते हैं ना कि ये बच्चा 1 साल में, 1.5 साल में बोलना शुरू कर दे, 3 साल में बोलना शुरू कर दे, उसने कुछ किताबें पढ़ी है क्या? उसने कुछ आपके या फिर ग्रामर पढ़ा है क्या? उसने कुछ या फिर जिसको बोलते हैं कहीं पे सेमिनार अटेंड किया है क्या? कोई वीडियो देखी है क्या? कुछ नहीं देखा उसने सिर्फ आपको ऑब्जर्व किया। उसने अपने माँ बाप को ऑब्जर्व किया है, उसने अपने दादा दादी को ऑब्जर्व किया, उसने अपने रिश्तेदार को ऑब्जर्व किया, उसने अपने पड़ोस के बच्चे को, जो उसका फ्रेंड है, उसने उसको ऑब्जर्व किया है, उसने जो टीवी पे हिंदी चैनल आता है उसने उसको ऑब्जर्व किया, उसने जो कार्टून देखे हिंदी मीडियम में, जो उसने कार्टून देखे उसको ऑब्जर्व किया। वो तब जाके उसने 1.5-2 साल में हिंदी बोला है। अब आपको समझ आ रहा है कि उसने पढ़ के हिंदी नहीं बोला, उसने एक माहौल को देख के, माहौल से उस चीज़ उसने हिंदी सीखी। सेम चीज़ आपकी इंग्लिश में भी इम्प्लीमेंट होती है कि इंग्लिश अगर आपको सिखानी अपने बच्चे को, माहौल उसके पीछे का जो सिस्टम है वो भी क्रिएट करके देना होगा, वरना वो बहुत ज़्यादा बर्डन पे, अगर आप सिर्फ और सिर्फ किताबों से उसको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उल्टा दब जाएगा, चीज़ों को सीखना बंद कर देगा। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। मेरा रिश्ते में एक भाई है, नाम नहीं लूँगा, चलो। उनकी एक बेटी है जो 5वीं में पढ़ती है, 4th या 5वीं में पढ़ती है, 6ठी में, मुझे नहीं पता। अब चीज़ें वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है। एक दिन उनको पिकनिक के लिए कहीं ले जाया गया, कुल्लू के किसी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पिकनिक। पूरा दिन भर उन बच्चों ने एंजॉय किया, वहाँ खेले कूदे गए, कैसे कैसे किया, खाना खाया, मंदिर देखे, उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ की, जो भी पिकनिक में होता, वो इतने खुशी से उन्होंने अच्छे ढंग से उस दिन को जिया। और उसके बाद शाम को घर आए और दूसरे दिन जब वो उस इंग्लिश मीडियम के स्कूल में गई, उसी दिन शाम को वहाँ के टीचर ने उन्हें होमवर्क दे दिया कि आपको जो आज पिकनिक में जो चीज़ें हुई हैं वो किताब पे लिखनी है, वो भी इंग्लिश में। 5 वर्ड, 100 मतलब कि 5 लाइनें, 100 वर्ड्स या फिर कुछ आपने इंग्लिश में लिख के ला ली। उस बच्चे को, जो छोटी जैसी बच्ची है बेचारी, उसने अपनी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज, अपनी देशी में या फिर अपना जो हिंदी में इतने अच्छे ढंग से उस पूरे दिन को वहाँ पे हमारे साथ शेयर किया, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया कि पापा आज मैंने ये चीज़ें सीखी, हमने वो किया, हमने वैसा किया, हमने ऐसा किया, फिर हम वहाँ गए, फिर हमने ऐसा खाया, फिर हम उस मंदिर में गए, फिर टीचर ने ये चीज़ किया, फिर हम लोगों ने वो सीखा, फिर मेरी उस फ्रेंड ने ऐसा किया, फिर हम लोगों ने वैसा किया, हमने ये एक्टिविटी की। A to Z इतना टाइम लगा दे, उसमें कितना खुश था वो, क्योंकि हर चीज़ इतने अच्छे ढंग से ऑब्जर्व की उसने, इतने अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर पा रही थी वो। लेकिन जब उसको बोला गया कि इंग्लिश में लिखो, बेचारी बिल्कुल चुप हो गई। उसे ऐसा फील होने लगा कि जैसे मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो बहुत नालायक लड़की हूँ, या फिर मुझे इस तरह से तो मैं पास नहीं हो पाऊंगी, इस तरह से मैं कैसे स्टडी कर पाऊंगी, मुझे तो ये भी नहीं आता, ए भी नहीं आता, ऐसे लाइन में क्या लिखूं। देख रहे हो आप वो चीज़ कि वो हिंदी में अगर लिखने को देते तो शायद पूरा का पूरा पेज भर दे वो, लेकिन इंग्लिश में जब उसको लिखने को कहा गया वो वहाँ से ब्लैंक हो गई और बिल्कुल अपने आप को उसने अंदर चीज़ें दबा दी। उसने शेयर करना भी बंद कर दिया आगे, कि उसके बाद वो कितना नीचा फील कर रही, इतनी छोटी उम्र में नीचा फील कर रही, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश उस मीडियम की वजह से। इस हवा को बाहर निकलने दो,
या फिर माहौल को उस ढंग से आने दो, तब तक इंग्लिश, ये इंग्लिश नहीं है यार। अगर आज आपने अपने 5 साल 10 साल के बच्चों को आप इतना स्ट्रेस दे रहे हो कि इंग्लिश सीख, इंग्लिश सीख, हो सकता है कल दिन उसका कैरियर उसने हिंदी में बनाना, बर्बाद हो जाएगा ना, वो चीज़ों का एक्सप्रेस ही नहीं। अब तो हिंदी भी उसको इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी, ऐसे इंग्लिश मीडियम में तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। अब उसने म्यूजिक में जाना हो, स्पोर्ट्स में जाना हो, आपके हिस्ट्री में जाना हो, ज्योग्राफी में जाना हो, या फिर किसी टेक्निकल फील्ड में जाना हो, मोबाइल रिपेयरिंग में जाना हो, एडवेंचर किसी स्पोर्ट्स में जाना हो, तो वो चीजें एक्सप्रेस कैसे कर पाएगी? वहां तो उसको हर चीज उसने हिस्ट्री के बारे में कुछ उस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि हाँ ऐसे होता था, ऐसा होता, एक कहानी की तरह उसने हिस्ट्री को गढ़ा हुआ है अपने माइंड में। लेकिन जब उससे कहा जाए कि वो इंग्लिश में लिख, कैसे वो चीजें शेयर ही नहीं कर पाएगी। वो अपने टीचर के भी साथ शेयर नहीं कर पाएगी, अपने जो पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसने हिंदी में करना है, फिर वो लो फील कर देगी वो चीज के। इसलिए ये इंग्लिश के पीछे भागना बंद करो, उनको एक्सप्रेस करने दो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपने नॉर्मल लैंग्वेज में। पहले कहते हैं कि 8-10 साल जो 12 साल बच्चे के हैं, वहां पर उनके हर एक दिमाग के हर एक कोने को खुलने दो, उन्हें अपने आप को डेवलप करने दो, अपने माइंड को ऑब्जर्व करने दो, हर चीजें ऑब्जर्व करने दो, और उसके बाद उस चीज को एक्सप्रेस करने दो, जितना सिंपल से सिंपल वे में उस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहां पे भाई ये छाननी मत लगाओ कि जो भी वर्ड यूज करेगा, जो भी वर्ड यूज तू करेगी वो इंग्लिश में होना चाहिए। वो कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो कभी भी चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर पाएगा। चीजें तभी होती जब उसको ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल लाने की कोशिश करेगा। वो वहां पे उसको इंग्लिश में वो चीजें करनी पड़ेगी, तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए इस हवा से बाहर निकलिए। इंग्लिश में वो आजकल नील है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो आधे साल में 4 महीने 5 महीने में भी सीखी जा सकती है। बस उस माहौल को क्रिएट करने की जरूरत है। किताबें कभी इंग्लिश नहीं सिखाती है, मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। किताबें कभी इंग्लिश नहीं सिखाती, वो एक माहौल सिखाती हैं। तो जब तक उसको वो माहौल नहीं मिलता, तब तक उसके ऊपर ये थोपना बंद करो, उससे ये एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए कि वो इंग्लिश में ही बात करे, इंग्लिश में ही सोचे, इंग्लिश में ही बोले, इंग्लिश में ही लिखे। आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा लो करोगे, उसके दिमाग के जो जितने भी जिसको बोलते हैं ना दरवाजे, आप उनको बंद का बंद रहने दोगे, वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो अपनी सीखी हुई चीज़ों को आगे बता नहीं पाएगा। इसलिए इस हवा से बाहर निकलिए। जिस दिन हमारा माहौल इस ढंग का हो जाएगा, हमारी जो गांव लेवल की जो जनरेशन है वो उस सिस्टम में नहीं पहुंची है कि हम अपने बच्चों को अभी से इंग्लिश सिखाना शुरू कर दें। पहले उनको ऑब्जर्व करने दीजिए, उनको एक्सप्रेस करने दीजिए, उन्हें सीखना दीजिए। उसके बाद जाके आप लोग कल दिन उसमें वो चीज़ें कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि हाँ इंग्लिश ज़रूरी है, ये चीज़ सीखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से कोई बड़े आराम से कहीं लाइव आके आधा घंटा 1 घंटा इस पर आराम से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, फिर लोग देखते भी नहीं उतना ज़्यादा। पहले कल दिन अगर आपको अच्छी लगती है तो कल दिन बिल्कुल लाइव आके इसके बारे में पूरा आपके क्वेश्चन आंसर के साथ इसको अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी फ्यूचर में कुछ और टॉपिक के साथ मैंने सोच के रखा है कि टॉपिक्स के साथ आऊँगा जो हमारी डेली लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं, हमारी जो आपकी और हमारी लाइफ के साथ प्रैक्टिकली जुड़ी हुई हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व की हुई चीज़ें हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।